ओम शांति। आज है 6 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन, सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मतलब बाबा कहते हैं हमें सच्चा सेल्वेशन आर्मी बनना है। सच्चा सेल्वेशन आर्मी मतलब मोक्ष कराने वाली आर्मी, रक्षा करने वाली आर्मी बनना है और पाप की दुनिया से सभी को कहाँ ले जाना है? पुण्य की दुनिया में ले जाना है। और जो लोग पतित हो चुके हैं, परेशान हैं, उनकी भी नैया को पार लगाना है, उनको भी बाबा का ज्ञान सुनाना है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? मतलब वो कौन सी बात है जो हर बच्चे की निश्चय बुद्धि, बच्चे की बुद्धि में अच्छे से बैठ जाती है? उत्तर है, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलव्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। मतलब जिन बच्चों को निश्चय होता है वो क्या करते हैं? बाबा की याद में लगे रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को क्या पता है कि उन्हें अब अपने घर जाना है, शांति धाम जाना है। लेकिन जो बच्चे निश्चय बुद्धि बच्चे नहीं हैं, हर वक्त माया में लिप्त रहते हैं, बाबा को भी याद नहीं कर पाते, तो वे फेल हो जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। मतलब हम जानते हैं सतयुग में सारी चीज़ें बिल्कुल सही होती है, बहुत सुख होता है, कोई भी दुख दर्द तकलीफ़ नहीं होती। यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है। लेकिन अब कलयुग में मतलब सब दुखी हैं, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा। सबसे अच्छा क्या है? सवेरा। बाबा क्या बताते हैं? सबसे अच्छा अमृत वेला है, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं। ईश्वर तो तुम्हारा बाप है। मतलब कौन है हमारा बाप? शिव बाबा। वह आकर योग सिखाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योग योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो कोई मत है, मतलब गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे श्री कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देखें। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हो। कहेंगे सब भगवान ही भगवान हैं। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकते। मतलब कोई देहधारी जो है वो भगवान नहीं हो सकता है ना। इस लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई न कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि ज़रूर होंगे। लोग जानते हैं कि हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है जो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। मतलब जब हम बाप को, मतलब शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो एक प्यार वाला फील आता है ना। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिले हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं।
अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है, सत्संग तारे जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बन देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, शुरू से आखिर तक क्या हुआ। मतलब बाबा को 5000 वर्षों का सब कुछ पता है। क्या क्या पाठ बच्चों के द्वारा बजाया गया है। अथॉरिटी में हूँ, वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत का संग तारे, झूठ का संग डुबोए। मतलब हम जानते हैं आज के दिन जो सत है, अगर हम सत्य बोलेंगे तो हम तर जाएंगे, अगर झूठ बोलेंगे, झूठ का संग करेंगे तो डूब जाएंगे। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सैल्वेज कर रहे हैं। मतलब बाबा हम बच्चों के द्वारा भारत की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। हम रूहानी बच्चे क्या हैं बाबा के, रक्षा करने वाली आर्मी, मोक्ष कराने वाली आर्मी। सैल्वेज करते हैं मतलब रक्षा करते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब वह नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसे सागर के नीचे नहीं है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यहाँ बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। यह बाप की नगरी है क्योंकि अब सब पाप आत्माएँ हैं। मतलब इस वक्त क्या है, सारी आत्माएँ पाप पतित हो चुकी हैं ना कलयुग में। वास्तव में गुरु एक है। हम बच्चे जानते हैं वो गुरु कौन है बताओ, शिव बाबा। उनको कोई जानते नहीं है, हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर। ऐसा नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसिस्टर, नहीं सिर्फ फादर कहते हैं। हाँ वह पतित पावन है जो गुरु भी हो गया। स्वर्ग का पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सदगति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं कितनी अल्ट्रेशन करप्शन है। अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। कर भी रखा है ना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान कौन चलाता है, लड़कियां औरतें चलाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब मुझे माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। लड़के भी हैं, आदमी भी हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी का नाम इसलिए है कि अब बाबा ने ये किसको दिया है, ये पद किसको दिया है, कन्याओं को दिया है, माताओं को दिया है कि सृष्टि का उद्धार करो। तुम सब ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बहन भाई हो गए, नहीं तो डाढ़े का वर्षा कैसे मिले। डाढ़े से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले की गद्दी मिले। वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। मतलब जो सांसारिक गुरु हैं, जिन्होंने शरीर धारण कर रखे हैं या जिनके शरीर हैं, वो कौन से गुरु हैं, जिस्मानी गुरु हैं, क्योंकि उनका शरीर है ना। और हमारे शिव बाबा कौन से गुरु हैं, रूहानी गुरु हैं। उनका कोई शरीर नहीं है। हम उनके किस रूप में पूजते हैं, आत्मा रूप में पूजते हैं, बिंदु रूप में पूजते हैं। अच्छी रीति इस बात को समझाना है कि यह बिल्कुल नई बातें हैं। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो एक है ना। मतलब हम किसको कह रहे हैं बात, तुम माता पिता, मतलब शिव बाबा को ही कह रहे हैं तुम ही माता तुम ही पिता हो और हम तुम्हारे बालक हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको
ना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो इसके तन का आधार लेता हूँ। बाबा किसके तन का आधार लेते हैं? ब्रह्मा बाबा के, है ना। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इस द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी मम्मा हो गई। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह है छोटी अम्मा। यह बड़ी गुहा बातें हैं। तुम अभी यह गुहा पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। मतलब लक्ष्मी नारायण ने भी बाबा को बहुत बहुत और बहुत याद किया है, इसी वजह से वो विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं। और उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। किसको मिली है स्कॉलरशिप? लक्ष्मी नारायण को। कोई सज़ा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। किसको याद करना है? शिव बाबा को। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान खल्लास हो गया। फिर परंपरा कैसे चल सकता? वहाँ कोई शास्त्र आदि होते नहीं। और धर्म वाले इस्लामी बोधि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता। मतलब जो परंपरा चलती आ रही है, जो एक बार स्थापन कर ली, बेशक वो बोधि धर्म ने करी या इस्लामी धर्म ने करी, वो चलती आ रही है, वो गुम नहीं हुई है अभी तक। उन्हों का परंपरा चलता है, मतलब उनकी परंपरा चलती आ रही है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। सर्व बच्चों का यह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्माएं इस समय पतित है। मतलब एक कलयुग चल रहा है ना, और बच्चों की आत्माएं कैसी हैं इस टाइम पे? पतित है। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। सब आत्माओं को जाना है वापस घर। मतलब हम सब बच्चों को कहाँ जाना है? वापस शांति धाम जाना है, बाबा के पास जाना है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे व ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्मा समाजे फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्मा मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्मा महतत्व जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इसमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कहते हैं जो बच्चे याद करते हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, वो 100% जो है निश्चय बुद्धि नहीं है, स्थिर नहीं है, बाबा को याद नहीं कर पाते हैं। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं है। मतलब कोई बच्चा 80% याद करता है बाबा को, कोई 50% याद कर रहा है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद ही नहीं कर पाते। वह तो बिल्कुल फेलियर हुए। नंबरवार ज़रूर हैं, बहुत है जिनको निश्चय नहीं है। कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो भी जाए, परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भक्त था। 63 जन्म भक्ति की है ततत्वम। तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, 21 जन्म सुख पाया है, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से। मतलब हम संसार में इतने दुखी हो चुके हैं बहुत सारे लोग कि उनकी मोह माया ही ख़त्म हो जाती है, और वो घर बार में इतनी परेशानियां देखकर वैराग्य ले लेते हैं, और जो उनका जो ध्यान किस में चला जाता है? ईश्वर की तरफ चला जाता है, क्योंकि उनको पता है घर बार में सुख नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं? कहाँ से उनको हो
उनको वैराग्य आता है घर बार से। इसको हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, मतलब हमने किससे योग लगाया है? शिव बाबा से। सन्यासी घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। अब तो कोई जंगल में ही नहीं, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। अब उन्हों के कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आ पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते रहते, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं। लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया है, यह दुनिया सब कब्रिस्तान बननी है, बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है। सो एक कैसे होगा? मतलब इतने धर्म हो चुके हैं, तो बाबा कहते हैं अब ये सब एक कैसे होंगे? कुछ भी नहीं समझते। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वितीय मत वाले देवताएं। मतलब कौन सा धर्म था? देवी देवता धर्म था। दैत्य माना दैत्य। बाबा कहते हैं तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म सुख देने वाला है? देवी देवता धर्म। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं। हमको ही जाना है और फिर आना है। मतलब एक शरीर धारण करके दूसरा लेना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहेंगे। पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का न पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई। पांडवों की तरफ है परम पिता परमात्मा। मतलब ये बात तो हम सब जानते हैं। पांडवों की तरफ कौन थे? भगवान थे, है ना। बाप ही आकर माया पर जीत पहनाना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्मा, मतलब अहिंसा नहीं करनी वही परम धर्म है। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोस न करें, यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ। इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में ना काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है। मतलब सतयुग में कोई दुखी नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। सब क्या है? वहाँ सुखी हैं। यहाँ तो दोनों हैं। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो। मतलब हम जो सतयुग होता है, फिर त्रेता द्वापर और अब कलयुग चल रहा है, तो ये जो बाबा कहते हैं तुम सीढ़ी उतर रहे हो, है ना। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। मतलब हमने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए हैं। हम सीढ़ी उतरते उतरते सतयुग से अब कहाँ पहुँच गए हैं? कलयुग में पहुँच गए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जो पुनर्जन्म लेते हैं। एक एक जन्म एक एक पौड़ी है, एक एक पीढ़ी है। मतलब जितने भी जन्म लिए हैं वो एक एक पीढ़ी के समान हैं। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। मतलब यहाँ से हम कहाँ पर हैं? सतयुग से त्रेता द्वापर, है ना, अब कलयुग। और अब हम बच्चे कहाँ खड़े हैं? संगम युग पे खड़े हैं। और यहाँ से हम क्या मारेंगे? जंप मारते हैं ऊपर की तरफ। 84 पौड़ियाँ उतरने में तुम्हारा 5000 वर्ष लगते हैं। और यहाँ से फिर तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देगा? बाप। मतलब हम जंप मार के कहाँ पहुँच जाएंगे? शांति धाम पहुँचेंगे। और शांति धाम से फिर से सतयुग में आ जाएंगे। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। अब
नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। अब हमें कहाँ जाना, वापस शांति धाम जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। किसे याद करना, शांति धाम को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से एक ही पाप कटेंगे नहीं, मतलब एक भी पाप नहीं कटेगा अगर हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे। अगर हम शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे बहुत सारे या सभी विक्रम जो हैं वो विनाश हो जाएंगे। पतित पावन परमात्मा एक ही है। वह कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकती। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना ज़रूर करनी है। बाप आया है, तुम बच्चे जयंती मनाते हो। कब आया ये नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हो। साक्षात्कार बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब ये अर्थात मालूम हुआ है बाबा दिन प्रतिदिन गुहा बातें सुनाते ही रहते हैं। तुम साधारण बच्चे इतनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकते हैं। मतलब हमें बाबा को याद करना है और क्या पानी है, स्कॉलरशिप पानी है, और वो भी विद रिस्पेक्ट। नंबर 2, सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। मतलब हमें बाबा का ये ज्ञान जो है दूसरे बच्चों को भी सिखाना है, समझाना है। वरदान, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है। जहाँ पाप होता है वहाँ भगवान की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। मतलब हमें प्रैक्टिकल में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। ना पास्ट में रहो, ना मतलब भूतकाल में रहो, ना भविष्य काल में रहो। हम किस में रहें, वर्तमान काल में। यही बात समझाती है, स्लोगन समझाता है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को ख़त्म करती है और निश्चित है तो सदा खुशी रहेगी। जब भी किसी भी बात से क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, कैसे, क्यों, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ही ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरे ही हिसाब किताब कड़ा है क्यों। मतलब हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ही ये क्यों किया, मुझे ही इतना दुख क्यों दिया, ये कहते रहते हैं हर वक्त। जब तक ये क्यों और क्यों, तो ये क्यों जब तक ख़त्म नहीं हो गए, क्यों किसका कारण है, चिंता का कारण है। ये क्या है, क्यों, चिंता की लहर है। तो इन चिंताओं से परे हैं जो बच्चे, इन चिंताओं से, इस क्यों से परे हैं, वो निश्चिंत हैं। तो हमें क्या बनना है, खुद को लाइट हाउस बनाना है, हर वक्त बाबा की याद में रहना है, ताकि ये जो क्यों वाली बातें हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बातें आनी ही नहीं चाहिए। और ये तब होगा जब हम बाबा को हर वक्त याद करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति।